नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं निशान नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रोज करंट अफेयर की रिवीजन क्लास दी जा रही है, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन। ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या कर पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे MM श्रीवास्तव हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बाउंस ऑफ जैव कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और लाखासर बीकानेर और सीतापुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र चर्चा में हैं, तो क्यों चर्चा में हैं उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई। तो वो कौन से न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई, यानी व्यक्ति के रूप में कौन से न्यायाधीश थे। तो कौन से न्यायाधीश थे श्री मनिंदर मोहन वास्तव, कौन से थे ये श्रीवास्तव, ये थे 42वें। कौन से न्यायाधीश थे, ये थे 42वें। ये पहले कौन से थे, कार्यवाहक न्यायाधीश थे। कौन से थे, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और 42वें क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसके, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस नंबर के बने हैं, 42वें बने हैं। इससे पहले इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया या किसका पद लिया इन्होंने, तो इन्होंने स्थान ग्रहण किया था, वो किया था, किसका किया था, अंगस्टन जॉर्ज मसीह। अंगस्टन जॉर्ज मसीह, यानी 41वें कौन से, अंगस्टन जॉर्ज मसीह थे। उनकी जगह पे अब कौन आ चुके हैं, उनकी जगह पे आ चुके हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो कि 42वें क्या है, 42वें राजस्थान हाईकोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। कब ली इन्होंने शपथ, 6 फरवरी 2024 को इन्होंने शपथ दी। किसने दिलाई, तो राज्यपाल दिलाता है ना, आपको पता है। जो होता है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ दिलाता है हमेशा उसी संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो वर्तमान के अंदर कलराज मिश्र है, तो कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलाई थी। 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कल शपथ ग्रहण की है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभयारण्य में शामिल किया है। यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है किस अभयारण्य के अंदर शामिल किया है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ और धौलपुर करौली। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हमारा सही उत्तर वो हो जाएगा साथियों सरिस्का। किसके अंदर शामिल किया है, सरिस्का के अंदर इन्होंने शामिल किया है। कितना शामिल किया है, 607। आपको ये आंकड़ा याद होना चाहिए, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। कितना किया है, 607.66 वर्ग किलोमीटर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में के लिए राजस्थान के किस तैराक का चयन भारतीय टीम में हुआ है। ठीक है, फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस तैराक का चयन है वो भारतीय टीम के अंदर हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं योगिया सिंह है, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आर्यन नेहरा, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है युग चेलानी और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है फिरदौस कायम खानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा हमारा युग चेलानी। कौन सा हो जाएगा, युग चेलानी का चयन हुआ है, राजस्थान के अंदर है। युग चेलानी का संबंध किससे है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किससे है, तैराकी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है साथियों, राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। राजस्थान के अंदर स्कूलों के अंदर आपको पता है सरकार खेल कूद को बढ़ावा दे रही है। तो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है उनके द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो वो किसके सहयोग से किया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, कार्यक्रम किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है साथियों स्टेयर्स फाउंडेशन के। किसके सहयोग से, स्टेयर्स फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है,
सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। ठीक है, ये कार्यक्रम का नाम याद रखना है, किसके सहयोग से किया है आपको ये पता होना चाहिए, किस विभाग ने किया है, खेल कूद के विभाग ने किया है तो स्कूली शिक्षा विभाग ने किया है। ठीक है, आपको इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय दे रखे हैं, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और कोटा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो इसके अंदर जिस विश्वविद्यालय ने समझौता किया है उस विश्वविद्यालय का नाम है कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है, जोबनेर के अंदर है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया है, समझौता किया है, किसके साथ में किया है, आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र चर्चा में रहने का कारण बताओ। चर्चा में क्यों है, एक तो बीकानेर का लाखासर क्षेत्र, दूसरा सतीपुरा हनुमानगढ़ का, ये दोनों क्षेत्र चर्चा में है। इनका चर्चा में रहने का जो कारण है वो कारण आपको बताना है। यानी यहाँ पे जिप्सम के भंडार मिले हैं इसलिए ये चर्चा में है, पोटास के भंडार मिले हैं इसलिए चर्चा में है, तेल के कुओं की खोज की है यहाँ पे इसलिए चर्चा में है, या यहाँ पे कोई खेल स्टेडियम बन रहा है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे पोटास के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं, दोनों के अंदर, तो बीकानेर का लाखासर और हनुमानगढ़ का सतीपुरा, दोनों के अंदर किसके भंडार मिले हैं साथियों, ये मिले हैं पोटास के भंडार। ठीक है, इसी कारण से ये क्षेत्र है जो दोनों के दोनों क्षेत्र क्या हो गए, चर्चा के अंदर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 2 करोड़ तक। कितने, 2 करोड़ तक की धनराशि का क्या किया गया है, राजस्थान सरकार ने प्रयास किया गया है, या उनको सब्सिडी देने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। ठीक है, ये नीति आपको पता होना चाहिए, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंदर आई थी। लागू कब हुई थी इसके बारे में पता होना चाहिए, तो लागू हुई थी 18 अप्रैल, कब हुई थी, अप्रैल 2022 को इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है साथियों, तो ये थी आज के आपके साथ क्वेश्चन जिनको सुबह आपको शिव सर के द्वारा करंट अफेयर की क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, तो उसी का रिवीजन मैं आपके सामने शाम को 6 बजे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे नानक क्लासेस के प्ले स्टोर ऐप के ऊपर राजस्थान करंट अफेयर की क्या चल रही है, जनवरी से दिसंबर तक की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।